नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूके ट्रिपल एस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम इसमें आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन चाहे उत्तराखंड के एग्जाम हो या किसी अदर स्टेट के एग्जाम हो, जिसमें भी आपके एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन उपयोगी होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पहला सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था, ये आपका लोथल बंदरगाह था। और ये लोथल बंदरगाह जो है ये आपके गुजरात में स्थित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। और ये आपके गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये आपके भोगा नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थल का जो उत्खनन करवाया था ये आपके 1954 में आपके रंगनाथ राव द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र लेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित है। तो जो चित्र लेखांकन लेखात्मक लिपि जो है ये आपके सिंधु सभ्यता काल से संबंधित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। चित्रलेखात्मक लिपि सिंधु काल से संबंधित है। और इस सभ्यता की खोज जो की गई थी आपको 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इसका जो विस्तार है आपका त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। तो जो धौलावीरा ये आपके गुजरात में है और ये भारत में खोजा गया सबसे नवीनतम सिंधु स्थल है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो धौलावीरा है आप गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये आपके कादिर बेटे के नामक द्वीप के उत्तरी पश्चिम कोने में बसा हुआ है। और धौलावीरा टीले की जो खोज की थी आपकी 1967-68 में आपके श्री जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आर एस बिष्ट ने के निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था। तो ध्यान रखना धौलावीरा की खोज आपके 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। और इसका जो उत्खनन करवाया था ये आपके आर एस बिष्ट ने करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष दड़ बना हुआ है। तो जो हड़प्पा से हमें जो पुरुष दड़ मिला है ये आपके लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष दड़ लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इस पुरुष को धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। और इसका प्रमुख स्थल जो है रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल जिला स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है। तो मोहनजोदड़ो से जो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है इसका जो माध्यम है आपका टेराकोटा है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति का जो माध्यम है आपका टेराकोटा है। और यहाँ से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह पुरास्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये आपके पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का पिता किसको माना जाता है। तो इतिहास के पिता आपके हेरोडोटस को माना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो हेरोडोटस थे ये आपके यूनान के पहले इतिहासकार और भूगोलवेता थे। और हेरोडोटस को आपके इतिहास का पिता कहा जाता है। और उनके द्वारा आपके हिस्टोरिका नामक किताब लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा नाम था यह आपके हड़प्पा सभ्यता था या हड़प्पा संस्कृति थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम आपका हड़प्पा संस्कृति है। और इसकी जो सर्वमान्य तिथि है आपकी 2400 ईसा पूर्व से लेकर आपके 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और इसका जो आकार है आपका त्रिभुजाकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मोहरें सिंधु सभ्यता के मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है। तो जो बेलनाकार की टाइप की जो मोहर मिली है ये आपके सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। बेलनार प्रकार की मोहरें सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोपोटामिया के हथियार बने थे। तो जो मेसोपोटामिया के जो हथियार बने हुए थे ये आपके कांसे के बने हुए होते थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनेक तरह के शिल्प कार्यों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। और इसमें प्रमुख आपके मेसोपोटामिया सभ्यता में आपके सुमेरियन, असीरियन, अकादियन और बेबीलोनियन सभ्यताएं शामिल थीं। सामान्य औजारों में आपके पत्थर, हड्डियाँ और धातु इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
हड़प्पा सभ्यता के बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, वे स्थल कौन से हैं? तो जो लोथल है ये आपके गुजरात में है और रंगपुर भी आपके गुजरात में है। और लोथल और रंगपुर समेत बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के बाजरे और चावल के जो दाने के जो अवशेष मिले हैं आपको गुजरात के लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़े के लघु मृण मूर्ति भी मिली है। और यहाँ से आपके तीन युगल 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 समाधियाँ भी मिली है। मौर्य भी मिली है। बाट और माप आदि पुरातत्व अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो कालीबंगा ये भी कालीबंगा आपके राजस्थान में है। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंट मिली है। बेलनाकार मोहरें मिली है। और युगल और प्रतीकात्मक समाधियाँ भी मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन का लोथल स्थित है। तो जो लोथल है ये आपके गुजरात में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो लोथल है ये आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और ये आपके भोगा नदी के किनारे स्थित है। और इसको आपके लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। और यह विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़ा में से एक है। और जो कालीबंगा है ये आपके राजस्थान में, बनावाली जो है आपके हरियाणा में है, रंगपुर आपके गुजरात में है, और रोपड़ आपके पंजाब में है, और आलमगीरपुर जो है आपके मेरठ में है, और धौलावीरा आपके गुजरात में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे ये आपके चांदी से भी परिचित थे, तांबे से भी परिचित थे, लेकिन लोहे का इनको ज्ञान नहीं था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग तांबा और चांदी से परिचित थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर नदियों के किनारे हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका शैलाश्रय स्थल कहाँ स्थित है? तो जो भीमबेटका ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भीमबेटका शैलाश्रय आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी जो खोज की गई थी आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। और एक खोज आपकी 1958 में की गई थी। और 2003 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई है और इसमें आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ इनकी पुरातात्विक खोज दिए गए हैं। तो जो लोथल है ये आपके गुजरात में स्थित है और लोथल से हमें बंदरगाह मिला है, यानी बोधगाह मिला है। जो कालीबंगा ये आपके राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जो धौलावीरा ये आपके गुजरात में है। और धौलावीरा से हमें हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाले शिलालेख मिले हैं। और जो बनावाली है ये आपके हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से हमें हल्की टेराकोटा प्रतिकृति मिली है, या यूं बोले कि हल्की टेराकोटा की साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। लोथल से हमें पोतगा मिला है, कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेतक मिले हैं। और बनावली से हमें हल्का टेराकोटा की आकृति मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये आपके बैल से भी परिचित थे, घोड़ों से भी परिचित थे, भैंस की भी इनको जानकारी थी, लेकिन गाय की इनको जानकारी नहीं थी, या यूं बोले कि गाय से ये परिचित नहीं थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग गाय नामक फालतू पशु से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल रत्न की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो देमाबाद है यहाँ से हमें हड़प्पा काल के रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के समय रथ की एक कांस्य मूर्ति महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देमाबाद से मिली है। और यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा है और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है। देमाबाद पुरातत्व स्थल की जो खोज की गई थी आपके 1958 में M.N. देश पांडे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
आर एस बिष्ट को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया था? तो जो आर एस बिष्ट थे आपके प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, और इसके लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर आर एस बिष्ट पुरातत्व क्षेत्र के उत्खनन कार्य के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, और इन्हें यह सम्मान आपके 1974 में बनावली स्थल के उत्खनन कार्य करवाया था, या यूँ बोले कि 1974 में इन्होंने बनावली का उत्खनन करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पशु के अवशेष किस पशु के अवशेष आपके सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं, हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं, शेर के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से हमें गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। गाय नामक पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा वालों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वालों को आपके कुओं के निर्माण का भी ज्ञान था, नालियों के निर्माण का भी ज्ञान था, खंभों के निर्माण का भी ज्ञान था, लेकिन मंदिरों के निर्माण का इनको ज्ञान नहीं था। यही बोले कि मंदिरों के निर्माण का में साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा वालों को मंदिरों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। इस सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला ऑप्शन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न पशुओं में से विचार कीजिए, और आपको बताना उपरोक्त में से किन पशुओं की आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर पाई गई है। तो जो बैल है, इसकी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसकी इनकी जो मुद्राएं मिली हैं, इसमें बैल की आकृति देखने को मिलती है। सिंधु घाटी की मुद्राओं में आपके हाथी की भी आकृति देखने को मिलती है, और सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्राओं में आपके गेंडे की भी आकृति मिलती है। तो बैल, हाथी, गेंडा जो है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं उसमें इनकी आकृतियां देखने को मिलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल, हाथी, गेंडा, बाघ आदि पशुओं की आकृतियां मुद्राओं पर पाई गई है। ये मुद्राएं आपके आमतौर पर सेल, कड़ी, गोमेद, चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य, मिट्टी से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर हड़प्पाकालीन की ताम्र विधि संस्कृति निम्न में से एक मृदबान प्रकार से अंतरिम रूप से पहचानी गई है। तो ये आपके जो गेरुअणी मृदबांड है, ये इसकी पहचान की गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र विधि संस्कृति गेरुआ गेरुआ गेरुआवणी मृदबांड के रूप में अंतिम रूप से पहचानी गई है। इस ताम्र विधि में संस्कृति को उत्तर प्रदेश में बड़गांव और अम्बाखेड़ी के रूप में पहचान की गई है। अगला ऑप्शन करा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक जो कहा जाता है ये आपके एल एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी आपके दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम को 1861 में प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, और इन्होंने सारनाथ, बेलसा और सांची में खुदाई करवाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग थे ये आपके पशुपति की उपासना करते थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की उपासना करते थे, और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और इस मूर्ति के चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंस विराजमान है। और इससे आगे हम वैदिक सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। और वैदिक सभ्यता से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक प्राचीन भेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन भेद जो है ये आपका ऋग्वेद है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और इसको आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन भेद है, और त्रिचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को भेद कहा जाता है। और इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,462 त्रिचाएं हैं। और इस भेद के त्रिचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चार वेदों में से किसमें जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण और ब्रह्म तत्व का वर्णन मिलता है? तो जो अथर्ववेद है इसमें आपके जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण और भारी तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अथर्ववेद 4 वेदों में से एक वेद है, जिसमें आपके जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण, ब्रह्म तत्व का वर्णन है। इस भेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग कर्मसु कौशलम का सही संदर्भ क्या है? तो योग कर्मसु कौशलम का जो सही संदर्भ है, ये आपके भगवत गीता 2/50 से संबंधित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। योग कर्मशु कौशलम का सही संदर्भ भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक से है। इसका मतलब है कि योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग शब्द का अर्थ आपके ऐक्य या एक तत्व होता है, जो संस्कृत धातु युज से निर्मित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में 8 चक्रों का वर्णन मिलता है? तो जो अथर्व वेद है, इसमें आपके 8 चक्रों का वर्णन मिलता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। 8 चक्रों का वर्णन आपके अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ये 8 चक्र जो है, ये आपके 8 चक्र है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध विशुद्धि चक्र है, ललना चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्र चक्र है। ये उपनिषद में भी चक्रों के विषय में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवत गीता के किस अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है? तो भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है, इसमें आपके कर्मयोग कहा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। भगवत गीता के तीसरे अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है। इस अध्याय में निष्काम कर्म पर जोर दिया गया है तथा इसमें 43 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई है, आपके संस्कृत भाषा में हुई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद की मूल रचना जो है, आपकी संस्कृत भाषा में हुई है। इसमें आपके 10 तो मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस भेद के ऋचाओं को पाठ करने वाले को ऋषि को आपके होत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? तो आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय के जो लेखक है, आपके भजन सिंह है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। आर्यों के आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक जो है, आपके भजन सिंह है। और ये आपके गढ़वाली कवि है और एक साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन करा कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है, आपके पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अष्टध्यायी पाणिनि के ने लिखी थी। यह पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और इस पुस्तक में आपके मौर्य वंश के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें पहली बार आपके लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो वर्णों की जो उत्पत्ति का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, आपके ऋग्वेद में मिलता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपके पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण है, ये आपके परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो है, उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य उनकी जांघों से उत्पन्न हुए हैं। और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है? तो जन शब्द का उल्लेख भी आपके ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संग्राम शब्द का उल्लेख भी आपके ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ग्राम शब्द का भी उल्लेख आपके ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, लेकिन जनपद शब्द जो है, ये आपके ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद आर्यों का सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 तो मंडल है, 1028 सूक्त है। 1028 सूक्तों का संकलन है। वैदिक काल में आपके जनपद का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि ऋग्वेद में जनपद शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो जो स्कंद पुराण है, इसमें आपके हरिद्वार का नाम आपका मायापुरी मिलता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। और यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है। और भगवान स्कंद के द्वारा इसको कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा है। इसमें आपके बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, द्वारका, काशी, शाकंभरी, कांची आदि तीर्थों का उल्लेख देखने को मिलेगा। और शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं भी आपकी अत्यंत रोचक शैली में निर्मित है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ऋग्वैदिक देवता किसका उल्लेख अवस्था में नहीं मिलता है? तो ऋग्वैदिक देवता जो है आपके जो इंद्र है, इसका उल्लेख भी आपके जिंद अवस्था में देखने को मिलता है। वरुण का उल्लेख भी आपके जिंद अवस्था में मिलता है, लेकिन अग्नि का उल्लेख इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद काल के देवता
अग्नि जिसका उल्लेख जिंद अवस्था में नहीं हुआ है। ऋग्वेद में अग्नि देवता का उल्लेख आपके 200 बार किया गया है, और ऋग्वेद काल का यह दूसरा प्रमुख देवता था। और जिंद अवस्था में आपके ऋग्वेद के 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है: इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो ध्यान रखना कि आपकी जो जिंद अवस्था या जिंद जिंद अवस्था है, इसमें आपके ऋग्वेदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, और इन 4 देवताओं का नाम आप ध्यान रखना: इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यौ है क्या है। तो ऋग्वेद काल में आपके जो यौ शब्द का जो मतलब है आपके जौ से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद में यौ शब्द का मतलब आपके जौ से है, और वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 तो मंडल है, इसके जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थना है, इसमें 1028 सूक्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राज या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो जो ऋग्वेद है इसमें आपके 10 राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है, इस वजह से ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। 10 राज युद्ध का उल्लेख आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और ये युद्ध आपके रावी नदी के तट पर हुआ था। और ये युद्ध आपके भरत जन के राजा सुदाश और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदाश की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देवी देवताओं का देवी देवताओं को गायत्री मंत्र समर्पित है। तो जो सावित्री देवी, इसको आपके गायत्री मंत्र समर्पित है, इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और यह सावित्री जो कि सूर्य का रूप है को समर्पित है। गायत्री मंत्र को आपके विश्वामित्र ने रचा था, और गायत्री मंत्र को आपके सूर्य देवता के समान करने वाला बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पुस्तक में राजस्व की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है। तो जो राजस्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का जो विवरण मिलता है, ये आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ऐत्रेय ब्राह्मण एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें आपके राजस्व की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा को उसके शासन के लिए जनता से कर वसूलने का अधिकार है, क्योंकि उनकी रक्षा करता है और उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो जो अथर्ववेद है ये आपके सबसे नया भेद है, और इसमें आपके सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सभा और समिति वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाएं थी, और सभा जो थी आपकी ग्राम संस्था तथा समिति जो थी आपकी राजनीतिक संस्था थी। तो ध्यान रखना, जो सभा थी आपकी ग्राम संस्था थी, और समिति आपकी राजनीतिक संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 राज युद्ध था। तो 10 राज युद्ध जो हुआ था ये आपके रावी नदी के तट पर हुआ था, और ये युद्ध आपके 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच हुआ था, जिसमें आपके राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपके 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है, और ये आपके सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। और 10 राज युद्ध जो हुआ था ये आपकी परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, और परुषणी आपके रावी का प्राचीन नाम था। और इससे आगे हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो पूछे गए क्वेश्चन उनको देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुराण में हेमकुंड का वर्णन है। तो हेमकुंड का जो उल्लेख मिलता है आपके स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। स्कंद पुराण में हेमकुंड का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें झील की उत्पत्ति और 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ जुड़ाव का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से नहीं है। तो जो प्रश्न उपनिषद, इसका संबंध आपके अथर्ववेद से है। मुंडक उपनिषद का संबंध भी आपके अथर्ववेद से है। मांडुक्य उपनिषद का संबंध भी आपके अथर्ववेद से है। लेकिन जो कंठ उपनिषद है इसका संबंध आपके अथर्ववेद से नहीं, बल्कि इसका संबंध आपके यजुर्वेद से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कठ उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से न होकर आपके यजुर्वेद से है। पर्शियन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद का संबंध आपके अथर्ववेद से है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध शुक्ति तत्व तत्वमसि निम्न में से किस एक उपनिषद से मिलती है। तो जो है आपके प्रसिद्ध शुक्ति तत्वमसि का जो उल्लेख मिलता है ये आपके छंदों के उपनिषद में मिलता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध शुक्ति
तत्त्वमसि छंदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में उद्गृत है और इसका इसका मतलब है कि तू ही वह ब्रह्मा है, तू ही वह ब्रह्मा है। छंदोग्य उपनिषद का संबंध जो है आपके सामवेद से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सबसे पुराना पुराण है? तो जो मत्स्य पुराण ये आपके सबसे पुराना पुराण है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सबसे पुराना पुराण जो है आपके मत्स्य पुराण है और पुराणों की संख्या आपके 18 है। मत्स्य पुराण भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी आपके वैदिक साहित्य के भाग है। उपनिषद भी आपके वैदिक साहित्य का भाग है। आरण्यक भी आपके वैदिक साहित्य का भाग है, लेकिन भगवत गीता जो है ये आपके वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वैदिक साहित्य में आपके वैदिक काल से संबंधित ग्रंथों को कहा जाता है, जिसमें आपके मुख्य रूप से वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जबकि श्री भगवत गीता जो है आपके वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो संख्या है आपके 108 है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। उपनिषदों उपनिषद वेदों से संबंधित साहित्य है। इनकी ज्ञात संख्या जो है आपके 108 है। उपनिषदों में हिंदू धर्म से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई है और इसमें एक तरफ आपकी विचारधारा दी गई, दूसरी तरफ आपके व्यक्ति दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मीमांसा है कि विचारधारा से संबंधित जो है आपके जैमिनी है और जो न्याय विचारधारा से संबंधित है ये आपके गौतम है और जो सांख्य विचारधारा से संबंधित जो है ये आपके ईश्वरा श्री कृष्ण है, ईश्वरा कृष्ण है और वैशेषिक विचारधारा से संबंधित जो है आपके उलूक कणाद है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। एक तरफ विचारधारा दूसरी तरफ व्यक्ति है। तो जो मीमांसा का संबंध है आपके जैमिनी से है, न्याय का संबंध आपके गौतम अक्षपाद गौतम से है, सांख्य दर्शन का संबंध आपके ईश्वरा कृष्ण से है और वैशेषिक का संबंध आपके ऋषि कणाद से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में मंत्री को जाना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में आपके मंत्री को आपके रत्निन कहा जाता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता हेतु एक उच्च अधिकारी होते थे और जो राजा की परिषद का हिस्सा होते थे और इन्हें आपके रत्निन कहा जाता था, जो कि वर्तमान में मंत्री पद के समकक्ष होते थे। और इससे आगे महाकाव्य यानी रामायण महाभारत काल से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। महाकाव्य काल से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो जो वत्स महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी आपकी कौशाम्बी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। वत्स महाजनपद की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में आपके प्रयागराज के निकट स्थित है। और जो अवंती महाजनपद था इसकी राजधानी आपकी उज्जैन तथा कुशीनगर थी। और जो मल महाजनपद है इसकी राजधानी आपकी पावापुरी थी। तो ध्यान रखना, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, अवंती महाजनपद की राजधानी आपकी उज्जैन और कुशीनगर और मल महाजनपद की राजधानी आपकी पावापुरी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध था। तो जो बिंबिसार का जो संबंध था ये आपके हर्यक वंश से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। हर्यक वंश का बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी और इनको आपके श्रेणिक उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा था। और इनका जो समय था ये आपके 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा था। और अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो जो गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये आपके प्राचीन काल में आपके मगध के नाम से जाना जाता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। प्राचीन काल में आपके गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध या वर्तमान बिहार के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो प्राचीन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों का पहला महाजनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपदों में जो पहला जनपद था या आपके मगध महाजनपद था या मगध जनपद था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 16 महाजनपदों का प्रथम जो जनपद था आपका मगध था। और बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है आपका भगवती सूत्र, इसमें आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है और यह उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो नल दमयंती ताल जो है ये आपके उत्तराखंड की जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
नल दमयंती ताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और नल दमयंती की कथा पौराणिक और महाकाव्य काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध महा जनपद की राजधानी थी। तो जो मगध महा जनपद था इसकी जो राजधानी थी ये आपकी पाटलिपुत्र थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी आपकी गिरिव्रज या राजगीर थी, या यूँ बोले कि पाटलिपुत्र में थी। और मगध का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में मिलता है। और मगध की जो प्राचीन राजधानी थी आपकी राजगृह थी। और जो मगध महाजनपद था ये आपकी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध महाजनपद के उत्तर में तो आपकी गंगा थी, दक्षिण में इसका विंध्य पर्वत था, पूर्व में इसमें चंपा नदी और पश्चिम में इसमें सोन नदी तक ये फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष ने अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की थी। तो जो महाजनपदों के मध्य में जो संघर्ष हुआ था जिसमें जो अवंती महाजनपद था इस पे जो अंतिम रूप से जो विजय प्राप्त की थी आपके शिशुनाग जी ने प्राप्त की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मगध साम्राज्य के शिशुनाग ने अवंती महाजनपद के नंदीवर्धन को पराजित कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और शिशुनाग का जो समय रहा था यहाँ पे 413 ईसा पूर्व से लेकर 395 ईसा पूर्व तक रहा था। और इससे आगे हम जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। और इससे संबंधित पहला सवाल कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग कौन शामिल नहीं था। तो जो अष्टांगिक मार्ग है इसका संबंध आपके बौद्ध धर्म से है और इसमें आपके सम्यक आजीवन भी शामिल था, सम्यक संकल्प भी शामिल था, सम्यक दृष्टि भी शामिल थी, लेकिन मध्यमा प्रतिपदा इसमें शामिल नहीं था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण शिक्षण अष्टांगिक मार्ग है जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताया गया था। और यह मार्ग 4 आर्य सत्य का हिस्सा है और अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग थे। इसमें आपकी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो जो 4 आर्य सत्य का जो सिद्धांत है ये शिक्षा भी है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का जो शिक्षा का जो सिद्धांत है ये भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अहिंसा का जो सिद्धांत है ये भी आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। लेकिन जो पंच अणुव्रत है इसका संबंध आपके बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि इसका संबंध आपके जैन धर्म से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य है। इसमें आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह है और अष्टांगिक मार्ग में शिक्षा प्रदान की गई है। और जो पंच अणुव्रत का संबंध है आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है ये इसको आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि है। और यह अभिलेख प्राचीन काल का पहला विस्तृत और शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। तो ध्यान रखना जो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध आपके रुद्रदामन से है और इसकी जो लिपि आपकी ब्राह्मी है और संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम महान सम्राट कौन थे। तो जो मगध के जो पहले महान सम्राट थे ये आपके मगध सम्राट था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारत में प्रथम महान सम्राट मगध सम्राट है। यह मगध साम्राज्य भारत में आपके 400 BC से लेकर 320 BC तक इसने शासन किया था। मगध साम्राज्य था आपके 2 महान काव्य आपके रामायण और महाभारत का उल्लेख भी किया गया है। यूँ बोले कि मगध साम्राज्य की जानकारी हमें रामायण और महाभारत से भी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितनवासल चित्र की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो जो सितनवासल जो चित्रकला या जो गुफा है आपके जैन धर्म से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सितनवास की गुफाएं जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये आपके जो तमिलनाडु का जो पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है और ये आपकी 2री शताब्दी में निर्मित की गई थी और एक तमिल श्रवण गुफा परिसर है जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव या आदिनाथ हैं
को माना जाता है। और 23वें नंबर के जो तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ थे, और महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह आपके लुम्बिनी में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम आपके शुद्धोधन था और माता का नाम आपकी महामाया था। और इनका जो पिता थे ये आपके शाक्य कुल के प्रधान थे। और 29 साल की एज में बुद्ध ने गृह त्याग किया था, यानी घर छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जो तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी आपके मेगालिपुत्र किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन आपके अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इस बौद्ध संगीत का आयोजन आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आपके मोगालिपुत्र तिस के द्वारा की गई थी। और ये बौद्ध संगीति आपके 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें आपके अभिधम पिटक को भी जोड़ा गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंद पन्नों के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु से राजा मिलिंद ने प्रश्न पूछा था? तो मिलिंद पन्नों के अनुसार जो बौद्ध भिक्षु से जो राजा मिलिंद से जो प्रश्न पूछा था यह आपके नागसेन ने पूछे थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। मिलिंद पन्नों बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर मिलिंद के मध्य आपके बौद्ध धर्म से संबंधित संवाद का संकलन है। और इसे आपके नागसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन करा कि तीर्थकर महावीर की प्रतिमा की पहचान चिन्ह क्या है? तो महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है यह आपका सिंह है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो अजितनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह था यह आपका हाथी है। जो ऋषभदेव है इनका प्रतीक चिन्ह जो था यह आपका वृक्षभ था। और जो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह आपका सिंह है। और जो पार्श्वनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह था यह आपका सर्पपर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ का जो संबंध है यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। और इसमें आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। सुत्त पिटक में आपके बौद्ध धर्म के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में आपके दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार के नियम दिए गए हैं। और जो अभिधम पिटक है इसमें आपके दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना त्रिपिटक पर ध्यान रखना त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना आपके एक तो सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा आपका अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में आपके बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं। और विनय पिटक में आपके दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार के नियम दिए गए हैं। और अभिधम पिटक में आपके दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था यह आपके सारनाथ में दिया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। और बुद्ध का यह प्रवचन सुत्त पिटक में संरक्षित है। और इस घटना को आपके धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना जो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था इस घटना को आपके धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो जो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटकों में से जो विनय पिटक है इसमें आपके बौद्ध संघ के जो जीवन के जो नियम दिए गए इसमें दिए गए हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। विनय पिटक आपके बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से पहला पिटक है। और विनय पिटक में आपके भिक्षुओं और योगिनियों के लिए संघ जीवन और दैनिक आचार विचार और कार्यों से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो निधन हुआ था यह आपके पावापुरी में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। और इनका जन्म आपके 540 ईसा पूर्व में आपके कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और बचपन का नाम इनका वर्धमान था। महावीर ने अपने उपदेश जो दिए थे आपके प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे। और 72 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी या इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मत पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध मत में जो पातिमोक्ष का जो अभिप्राय है आपके संघ के नियम से संबंधित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बौद्ध मत के थेरवाद मत में आपके
पातिमोक्ष का तात्पर्य आपके मठवासियों के अनुशासन से संबंधित है। नियमावली अर्थात संघ के नियमों से है, जो कि विनय पिटक के शुद्ध विभंग से नियत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22वें तीर्थकर कौन थे? तो जो 22वें तीर्थकर थे ये आपके अरिष्टनेमी थे। इस विषय जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो जो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर थे ये आपके अरिष्टनेमी थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका शंख था। जो नेमिनाथ थे आपके 21वें तीर्थकर थे, और जो पार्श्वनाथ थे ये आपके 23वें तीर्थकर थे, और ऋषभदेव जो थे आपके पहले तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है, जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो कुंडग्राम का जो आधुनिक नाम है ये आपका वैशाली है, और इसी वैशाली में आपके महात्मा स्वामी जी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इस विषय जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे आपके महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में आपके कुंडग्राम बिहार में हुआ था, और यात्रिक कुल में हुआ था। इनका जन्म आपके यात्रिक कुल में हुआ था, और इनके बचपन का नाम आपके वर्धमान था, और कुंडग्राम वर्तमान आपके वैशाली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? तो जो ताबो मठ है ये आपका एक बौद्ध स्थल है, और ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ताबो मठ प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, और ये आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थकर थे? तो जो 23वें नंबर के जो जैन तीर्थकर हुए थे ये आपके पार्श्वनाथ हुए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका सांप था या सर्प था, और जो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे ये आपके महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर जो तिब्बती भाषा में जो लेख मिला ये आपके उत्तरकाशी के बड़ाहाट से मिला है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख बड़ाहाट की प्रतिमा पर मिला है। बड़ाहाट जिसे वर्तमान में आपको उत्तरकाशी के नाम से भी जाना जाता है, और ये उत्तराखंड के पौराणिक नगरों में से एक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है। तो जो पार्श्वनाथ का जो मंदिर है ये आपके जैनियों से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पार्श्वनाथ मंदिर आपके जैन धर्म से संबंधित है, और यह मंदिर आपके राजस्थान में स्थित है, और ये आपके पार्श्वनाथ जो थे आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है वो किस पुस्तक में अंकित है? तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाले जो व्यक्तियों को जो जिन नियमों का पालन करना पड़ता है ये इनके जो नियम है ये आपके विनय पिटक में अंकित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। विनय पिटक में वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए हैं। इनमें बताया गया है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों को प्रतिदिन जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सुत्त पिटक में आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, और अभिधम पिटक में आपके धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का साधक नहीं है? तो जो अष्टांगिक बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है ये आपके इसमें आपके सम्यक दृष्टि भी शामिल है, सम्यक संकल्प भी शामिल है, सम्यक क्रमांत भी शामिल है, लेकिन सम्यक व्यवहार इसमें शामिल नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था, या यूँ बोले कि अष्टांगिक मार्ग का संदेश दिया था। और ये अष्टांगिक मार्ग में आपके सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, और सम्यक समाधि है। तो ये आपके अष्टांगिक मार्ग है, यूँ बोले 8 मार्ग है आपको मोक्ष को प्राप्त करने के। और इससे आगे हम मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे।